फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है आज का जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया जा रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? यानी सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था, ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, मिलोहा। क्या था? मिलोहा था, याद रखेंगे। सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? मिलोहा था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंड्स आपको पूछा गया है, तोलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? यानी तोलने की इकाई जो है सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 का प्रयोग करते थे। तोलने की इकाई में सिंधुवासी जो 4 का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, चांदुरों का उत्पादन केंद्र था, यानी चांदुरों का जो उत्पादन केंद्र था वो क्या था, ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही से हो जाएगा आपको मन का। क्या था? चांदुरों का उत्पादन केंद्र था मन का था, याद रखेंगे मन का। तो जितने भी ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो याद रखेंगे फ्रेंड, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए, स्किप नहीं करना है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना जरूर है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, अशोक का शासनकाल था, यानी अशोक का जो शासनकाल था वो कितना से कितना था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, अशोक का जो शासनकाल था वो आपको 269 से 232 ईस्वी पूर्व था। याद रखेंगे 269 से लेकर 200 ईस्वी पूर्व था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड तो पूछा गया आपसे, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया था, यानी अशोक का जो अभिलेख है वो सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए, अशोक का सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया था वो आपको 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस जो है उसका लेखक कौन है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए, मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो आपको क्या है, इसका लेखक हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको विशाखत। क्या हो जाएगा? विशाखत हो जाएगा। इसका आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाखत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपसे पूछा गया है, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? यानी अंग जनपद जो है इसकी राजधानी पूछा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी चंपा। क्या है? चंपा। अंग जनपद की राजधानी जो है ये चंपा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट की बात करें तो पूछा गया फ्रेंड आपको, दूज के अंतर्गत कौन है? यानी दूज जो है इसके अंतर्गत कौन आता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, दूज के अंतर्गत जो आता है ये प्रथम 3 वर्ण आता है। दूज के अंतर्गत प्रथम 3 वर्ण आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते पूछा गया आपसे, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में? यानी पुरुष सूक्त जो है इसका उल्लेख जो किस ग्रंथ में किया गया है, ये पूछा गया। तो याद रखिएगा, पुरुष सूक्त का जो उल्लेख किया गया आपको ऋग्वेद में किया गया। किसमें किया गया? ऋग्वेद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पूछा गया आपसे, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? यानी समुद्रगुप्त जो है वो किस वंश के शासक थे, ये पूछा गया है आपसे। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त जो है वो आपको गुप्त वंश के शासक थे। कौन थे? गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, शास्त्रों के अनुसार राज करने का अधिकार था, यानी शास्त्रों के अनुसार जो है वो राज करने का किसको अधिकार था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, शास्त्रों के जो अनुसार राज करने का अधिकार है वो आपको किसका है, ये आपको आ गया क्षत्रियों का अधिकार था शास्त्रों के अनुसार। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट की बात करें तो पूछा गया आपसे, काल के चैत्य का किसने निर्माण किया था? यानी काले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया था? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे? पहाड़ी चट्टानों से किया गया था। क्या? पहाड़ी चट्टानों से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट की बात करें तो पूछा गया है, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, यानी बौद्ध के जो लिए है वो सबसे पवित्र स्थल किसको माना जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो बौद्ध के लिए पवित्र स्थल है आपको स्तूप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया।
नेक्स्ट की बात करें तो पूछा गया आपसे राज्यनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। राज्यनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाभारत। राज्य के नामा से ग्रंथ का जो रचना किया गया था आपको महाभारत से किया गया था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पूछा गया है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा, यानी हुमायूंनामा जो है पुस्तक था वो गुलबदन बेगम किसके आग्रह पे लिखा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ये जो हुमायूंनामा लिखा गया है ये आपको किसके आग्रह पर लिखा गया, याद रखिएगा ये अकबर के आग्रह पे लिखा गया आपको। ओके, अकबर के आग्रह के पे लिखा गया आपके। ओके, अकबर की सलाह पे लिखा गया है आपको ये हुमायूंनामा। ओके, गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी कि ओ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई, यानी विजयनगर राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए विजयनगर राज्य की जो स्थापना हुआ है आपको 1336 में हुआ है। अब विजयनगर राज्य की आपको प्रेजेंट कहाँ पड़ता है, ये आपको पड़ता है कर्नाटक में। ओके, याद रखिए कर्नाटक में पड़ता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पूछा गया आपसे विजयनगर का महानतम शासक कौन था, यानी विजयनगर का महानतम शासक जो है वो कौन था, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए विजयनगर का महानतम शासक जो है कृष्णदेव राय है। कौन है, कृष्णदेव राय है विजयनगर का महानतम शासक। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी बो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे अबुल फजल कृत आइन ए अखबारी में किस शासक का वर्णन है। ये अबुल फजल कृत आइन ए अखबारी में किस शासक का वर्णन है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी अकबर। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवाद कौन थे, यानी अकबरनामा एवं आइन अकबरी एक पुस्तक है इसके अनुवाद कौन किए थे, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका अनुवाद जो किया गया था ये आपको बेवरनी जेरेंट बालाकमेन ये तीनों के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा ये तीनों के द्वारा किया गया था इस पुस्तक का अनुवाद। ओके, आपको ऑप्शन अगर तीनों में किसी एक का नाम दे दिया जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये तीनों को आप याद रख सकते हो। ओके, जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा एग्जाम हॉल में। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनने की चांस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे राजकुमार द्वारा सम्मत किस देश से था, राजकुमार द्वारा किस से था, राजकुमार का सम्मत किस से था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए राजकुमार का जो सम्मत था ये आपको किससे था, तो रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कादरी, यानी राजकुमार का जो सम्मत था ये कादरी सम्मत था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट की बात करें तो पूछा गया सूफी मत की फिरदौसी शाखा में से कहाँ सबसे अधिक पनपी, यानी सूफी मत की फिरदौसी शाखा जो है कहाँ पे सबसे अधिक पनपी, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा फिर आपको ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार में, यानी बिहार में इसका सबसे ज़्यादा पनपी थी। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यानी दो सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट की बात करें पूछा गया आपको इब्न बतूता किस देश का यात्री था, यानी इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इब्न बतूता जो है था यह कोई मोरक्को का था, क्या था, मोरक्को का था। ओके, याद रखिएगा मोरक्को था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट पूछा गया आपसे पूछा गया है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी यानी कि मार्को पोलो को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया। नेक्स्ट की बात करें पूछा गया आपको हुमायूं के दरबार में कौन से अफ्रीकी यात्री पर भारत आया था, यानी हुमायूं के दरबार में कौन से अफ्रीकी यात्री भारत आया, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा हुमायूं के नाम में जो आया था ये आपको ने आया था अबू दरजाग नहीं आया था, अलबरूनी आया था, सरबनी आया था, यानी इनमें से कोई नहीं आया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट की बात करें पूछा गया आपसे तुजक ए जहांगीर की रचना किसने की थी, यानी तुजक ए जहांगीर है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। याद रखिएगा इसका रचना जो किया गया था आपको जहांगीर के द्वारा किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पूछा गया है अकबर का वजीर था, यानी अकबर का वजीर जो था ये कौन था, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए आपकी अकबर का जो वजीर था वो आपको बेरम खां था। कौन था, बेरम खां था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट की बात करें फिर नेक्स्ट जो पूछा गया आपसे, इसमें क्वेश्चन जो था फ्रेंड आपको 26 क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज यहीं तक रखते हैं फ्रेंड, तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हमारे चैनल पर नहीं है तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।